आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान और भारत, जावेद पहलवी ने क्या बोला है, अमेरिका में है, एग्जाइल्ड प्रिंस है, अमेरिका ने क्या कहा है और भारतीयों ने क्या कहा है जो वहां से आए हैं, एक एक पर हम बात करेंगे। दोस्तों, बता दूं कि बहुत समय से आप कहते सर पॉर्न एडिक्शन खत्म करने के लिए सेल नहीं आई है। तो दोस्तों, जिनको भी पॉर्न एडिक्शन है, मुझे पता है साइलेंट एडिक्शन होता है, उन सबके लिए हमने सेल निकाल दी है। अभी 350 का कोर्स मिलेगा, अभी 2000 का था। चैलेंज कूपन कोड यूज करें, 100 डेज, 100 दिनों तक, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है तो टोटल 100 लेक्चर्स हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्त, भारत और ईरान की अगर हम बात करते हैं तो पहली खबर यह है कि जो भारतीय वापस आए हैं, ऑपरेशन तेहरान इंडिया ने लॉन्च किया, और जो इंडियंस वापस आए हैं उन्होंने कहा है कि सिचुएशन बहुत खराब है। एक महाशय बोलते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है, 1-2 महीने से मैं वहां पे हूं लेकिन अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी, बट पिछले 2 हफ्ते से बहुत प्रॉब्लम है। आप कार से जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स आपके सामने आ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो बता रहे थे कि भाई दिक्कतें ज्यादा हैं, मैं घर पे कुछ बता नहीं पा रहा था क्योंकि इंटरनेट बंद था, मेन इंटरनेट शटडाउन की प्रॉब्लम थी, तो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन हर किसी ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है कि वो सेफली हमको वापस ले आए। ठीक है, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि एक कहते हैं कि हमारी मां पिलग्रिम पे तीर्थ यात्रा पे गई थी ईरान में। ईरान और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, आपको पता ही। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बता रहा हूं कि ईरान घूमने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, और वहां के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। और अगर आप वो पता चल गया कि आप इंडिया से हैं, इंडिया से वैसे भी भाई आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। शाहरुख खान की वजह से कितने लोग, मतलब शाहरुख खान एक ग्लोबल ब्रांड है, तो और ज्यादा वो प्यार देते हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन दोस्तों, हालात खराब है। जितने भी लोग वापस आए हैं, 10,000 के इंडियंस ईरान में रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत इट्स नॉट गुड। दूसरा, अमेरिका ने, देखिए ऐसा लग रहा था कि अमेरिका शायद स्ट्राइक कर देगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद स्ट्राइक ना करे। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अमेरिका का कि स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो था कि कर देते हैं, हेल्प इज ऑन इट्स वे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें बोल दी। आप विश्वास करेंगे कि 800 लोगों को ईरान फांसी पर लटकाने वाला है। अब वो हैंगिंग रोक दी है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान में रातों रात, डोनाल्ड ट्रंप आए ना आए, लेकिन रातों रात रेवोल्यूशन हो जाएगा। बट 800 लोगों को, ये तो मास है ना, मास कैजुअलिटीज। वैसे भी मास फ्यूनरल्स हो ही रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बाहर से मिलिशियाज आ रहे हैं। देखिए, ईरान को क्रश करना इतना आसान नहीं है। वहां पर प्रोटेस्ट इसलिए ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है, ब्रूटल क्रैकडाउन। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि किसी को सर में गोली मारी है, किसी को 7-8 गोलियां मारी है, किसी को उल्टा लटका दिया है। बहुत मुश्किल है। लोकल वहां पे बता रहे कि 14,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, अभी तो 2,500 से ज्यादा बताई जा रही है अगर ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें तो बाहर से भी मिलिशिया आ रही है। और देखिए, ईरान ने ना ये मिलिशियाज बनाई हैं। इराक में मिलिशिया उसने रखी है, यमन में रखी है, तो आसान नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल हेल्प ना मिले। उसने इस पे काम किया है। IRGC या कुछ फोर्स भी लगातार लगी हुई है क्रैकडाउन में। तो ये चीज है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरान का कि थैंक यू, आपने 800 लोगों को रोक दिया। लेकिन तो अभी भी दोस्तों प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। याद रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो है, जावेद पहलवी ने बोला कि देखिए, इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं इंदिरा गांधी को बचपन से जानता हूं, जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था। हमारे कल्चरल टाइज है। इस समय हर किसी को एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर सत्ता बदलती है तो भारत और ईरान एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। भारत और ईरान के रिश्ते बहुत बढ़िया होंगे। अब ये सीधा सीधा इंडिया से अपील है, जैसे यूक्रेन ने की थी कि आप मदद करिए कुछ प्रोटेस्ट में, लेकिन भारत इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं। भारत एकदम भी सपोर्ट नहीं करेगा। ऑल दो पहलगांव हमले के बाद शहबाज शरीफ ईरान में दिखे थे, है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मदद मांगने ईरान में गए थे, तो खामेनी ने बोला था हमारी मदद करोगे। लेकिन भारत इससे दूर रहेगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ सर्टेन नहीं है कि सत्ता परिवर्तित होगी नहीं होगी। और जिस तरीके से अमेरिका का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बट अब लग नहीं रहा है कि अमेरिका सपोर्ट देगा, क्योंकि ईरान ने वार्निंग दे दी थी अमेरिका को कि हम तुम्हारे बेसिस मार देंगे। जहां पे तुमने बेसिस पूरे गल्फ में, कतर हो गया, ओमान हो गया, सब जगह तुम्हारे 10,000 के करीब सोल्जर्स तैनात है ना, खत्म कर देंगे, बच नहीं पाओगे तुम। तो भैया, इसमें अमेरिका इतनी मुश्किल से उसने ये बेसिस, मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, और फिर एक तरीके से
ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें जुड़ सकते हैं। रशिया चाइना ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है ईरान को, तो इसीलिए शायद अमेरिका स्ट्राइक ना करे। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इसमें खामेनी के लिए, खामेनी के फेवर में जा सकता है। हो सकता है लोग फिर खामेनी के फेवर में जाने चले जाएं। वैसे भी अजरबैजान में खामेनी को लेकर प्रोटेस्ट हुए, उनके फेवर में प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इंडिया को अपील की गई है कि आप कुछ करें इनडायरेक्टली, कि अगर सत्ता बदलती है आप हमसे तेल लीजिए, बिल्कुल तेल लीजिए। अब देखिए, वेनेजुएला में सत्ता बदली और शायद इंडिया वेनेजुएला के साथ अब अच्छा बिजनेस करेगा। मैंने बताया था अगर ईरान में सत्ता बदलती है कि तो प्रो अमेरिकन सत्ता आएगी वहां पे। जावेद पहलवी जो है वो अमेरिका में ही रह रहे हैं, एग्जाइल्ड प्रिंस है, तो अमेरिका के हिसाब से काम करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया तेल खरीद सकता है, बट उस केस में बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज भी आएंगी, इंडियन कंपनीज भी आएंगी। अब वही बैक टू 1979 वाले, उससे पहले कि पहले क्या था ना कि ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज, इनफैक्ट अमेरिकन कंपनीज जो है वो ईरान का तेल ले जाती थी। तेल ईरान का उनको कुछ नहीं मिलता था, पहले 15% उसमें कट दिया जाता था, बाद में 20% कर दिया। तो यहां पे ईरान बोलेगा। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि 1979 के बाद इन्होंने क्या उखाड़ लिया, आपने तेल बेच दिए पूरी दुनिया को, आपसे कोई तेल नहीं ले रहा है। अमेरिका ने रोक लगा दी है, सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसीलिए तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स है। ईरान खजाने पे बैठा हुआ है, लेकिन वो खजाना वो किसी को दे नहीं सकता, उससे कुछ खरीद नहीं सकता। उस खजाने का मतलब ही क्या, उस पैसे का मतलब ही क्या जो बस पड़ा हुआ है। ये ईरान के साथ हुआ है, इसीलिए उनकी जो करेंसी है वो कोलैप्स हो गई है ना। तो ये चीज है, दिक्कत है। मतलब ईरान और भारत के ऐतिहासिक रिश्ते हैं, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। कोई भी सत्ता आए, ईरान और भारत के रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच ये है ना, इस समय रिश्ते अच्छे से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। खामेनी मिले पाकिस्तान से, इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, कोई किसी का सगा नहीं है ना, सगे अपने ही लोग हैं। तो यहां सिंपल सी बात है कि आपके रिश्ते अच्छे हैं, बट उसका फायदा क्या मिल रहा है। चाबहार पोर्ट आपने बनाया, ईरान ने बनाने दिया, उसको एग्जेम्पशंस मिली हैं, लेकिन दोस्तों मेन है तेल। तो कहीं ना कहीं भारत बिल्कुल इस फट्टे से दूर रहेगा, क्योंकि भाई जो भी सत्ता रहे हमारे रिलेशन अच्छे ही हैं, लेकिन आप बिजनेस, आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, आपका ट्रेड डेफिसिट है, मतलब ईरान का ट्रेड डेफिसिट है भारत को लेकर, बट बिजनेस की जहां तक बात आती ना तो सब दूर ही रहते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पॉन एडिक्शन को खत्म करना है तो बहुत ही शानदार 100 दिन का कोर्स है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कल तक ये सेल है। थैंक यू सो मच।